हाय एवरीवन। फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में कल हमने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर का नाम था रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा हम कल समझ चुके हैं, कल के वीडियो में। तो आज हम कुछ और उस चैप्टर में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक वेरी आईएमपी थ्योरम है जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि वेरी वेरी आईएमपी है। इंग्लिश में इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का जो कथन है, आपको अच्छे से याद रखना है। 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है एमपी बोर्ड एग्जाम में। तो अच्छे से आपको इसको समझना है। अब देखो, इसके लिए संख्या लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई भी भाज्य संख्या ले ली। भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर, है ना। तो एक हमने भाज्य संख्या ली, तो उसके गुणनखंड हमने किए। जैसे 42 के गुणनखंड हमने किए, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटा इसको, 3 7 21 और फिर 7 एकम 7। तो इसके 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? तो क्या हो जाएंगे? 42 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 42 के जो फैक्टर है वो क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका क्या मतलब है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के तो अभाज्य संख्याओं के यानी प्राइम नंबर्स के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, तो ये क्या है? एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि ये क्या है? आप इसको कैसे भी करके लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 7 3 2। इसको कैसे ही लिखेंगे, किसी भी प्रकार से इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 3 7 ही या 7 3 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को आपको याद रखना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो अच्छे से आपको याद रखना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमने आज समझ लिया है। अब हम इसमें इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, देखो, तो पहले है इसकी एक्सरसाइज में क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या है? एक्सरसाइज 1.1 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है? अभाज्य गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो वो संख्या कौन कौन सी है देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है इसमें निम्न संख्या, पहला क्वेश्चन है इसमें निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त करना है इसमें, है ना। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में
सॉरी, तो क्या हो गया, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो संख्या, पहली संख्या क्या है, 140। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल इस प्रकार से हम लिखेंगे, हल दिया है, इस प्रकार से हमें लिखना है। तो क्या दे रखा है, 140। अब 140 को हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 2 से इसको काटेंगे, है ना, 2 7 14 और 0 ऐसी ऐसी, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, बचा 1, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 33 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 140 के अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनफल, है ना, अभाज्य गुणनखंड क्या लिख देंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 इंटू 2 5 इंटू 7। अब इसको हम क्या है, जो डबल आ रहा है या टेबल जितनी भी बार आ रहा है उसको घात के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 2 कितनी बार आया है, तो 2 2 बार है, तो इसलिए 2 की घात 2, और 5 एक ही बार है तो 5 की घात 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम 7 की घात 1, है ना। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। क्या है, क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं को संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों, तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड है, तो इनको गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करके देखना, और हम देखते हैं आगे, और करके देखते हैं, और भी क्वेश्चन है इसमें आगे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा एक 156 दे रखा है, 156 के करके देखते हैं अब, है ना, 156 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे, दिया हमें सोल्व करेंगे तो, है ना, इस प्रकार से हमें लिखना है 156। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, है ना, 2 7 14, कितना बचा, 1 बचा, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसमें 2 डबल है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो जाएगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या है, अभाज्य गुणनफल के रूप में इनको हमने व्यक्त कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, और अच्छे से इसको सोल्व करके देखें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभाज्य यानी कि क्या है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, किसमें लिखना है इसको, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से आपको उसको व्यक्त करना है, ठीक है।
माय डियर स्टूडेंट, आगे भी और अच्छे से इसको समझना आपको। तो आज जितना पढ़ाया है आप इनको बार बार अच्छे से रिवीजन करके देखिए, है ना। और अगली क्लास में हम इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट।